मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं अपनी एक आयु लेके आया हूँ। बरेली से बड़ी खबर। अलंकार अग्निहोत्री, जो कल तक इसी शहर के मजिस्ट्रेट थे, आज एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, एडीएम कंपाउंड को मिनी जेल में बदल दिया गया है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। बरेली में लोकतंत्र पर चर्चा करते हुए चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना अब अपराध बनता जा रहा है? नहीं, अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रहा। ये बताइए, क्या आप कहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं ये बताइए, मैं विचरण के लिए स्वतंत्र हूँ। ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये राइट देता है कि मैं विचरण कर सकता हूँ। ये मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो अब मैं यहाँ अगर निकल के मैं किसी से मिलना जा रहा हूँ, कहीं खाना खाने के बाद मन कर सकता है। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं पूरे वायलेट हो चुके हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो पूरी भंग हो चुकी है। तो वो तो आप दिख रहा है, लेकिन वो तो प्रोटोकॉल है, प्रशासन की प्रोटोकॉल होती है। लोग हैं इस समय जागृत हैं। इस समय काफी जो है अन्य प्रदेश से, जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे, यहीं कम से कम 50,000 लोग तो यहीं इकट्ठा हो रहे हैं धीमे धीमे करके। अगर रनिंग में देखेंगे तो ऐसे में सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड करा दें। तो ये जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको ये भी डर सता है कि रात में बहुत जगह ले जा सकते हैं? नहीं, बीच में सूचना आई थी तो मैंने उसी के क्रम में अपनी जुडिशियल प्रोटोकॉल में एक्टिवेट कर चुका हूँ कि कभी भी रात में ऐसा जो है अनटुवर्ड इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन मुझे कहीं अज्ञात स्थान पे ले जाया जा सकता था। तो मैं तुरंत जो है ड्यूटी, क्योंकि मुझे अंदर जो ऑफिसर्स हैं अपने पूरे हर जगह अपने ऑफिसर्स हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ ऑफिसर्स, ये भी सूचना आई, जो हमारे क्लोज ऑफिसर्स हैं, जो क्लोज लोग हैं, उनको सर्विलांस पे भी लिया हुआ है। ये सब अंदर से सूचना हम लोग को आ चुकी है। जिन जिन के नंबर सर्विलांस में, वो भी हम लोग को सूचना है। हमारे तो जितने भी पूरे सबके नंबर जो है सर्विलांस पे हैं। क्या लग रहा है कि आपको डर है? कोई डर है? नहीं, मुझे देखिए, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं अपनी एक आयु लेके आया हूँ। जब मुझे आया था वो भी ईश्वर का आशीर्वाद था, और जब मैं जाऊंगा वो भी ईश्वर की मर्जी से ही जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा डर नहीं। क्या आपका मोबाइल भी ले लिया है? नहीं, मोबाइल अभी तक नहीं है भाई। मैंने कहा जैसे ही मैं अनरीचेबल हो जाऊंगा, ठीक है, मैंने अपने जो लोग हैं उनको, खासकर 2 लोगों को मैंने एक कोड देख रखा है कि यदि कोई मोबाइल लेकर एआई के माध्यम से भी यदि बात करना चाहे, तो अगर वो मैं कोड नहीं बताता हूँ तो इसका मतलब वो एआई के माध्यम से बात हो रही है। बाई चांस मेरा कोई मोबाइल छीन लेता है, तो मैंने ये भी बोला है कि उस कोड जब तक वेरीफाई नहीं करता हूँ, जिस पिन की तरीके से मैंने दूसरे को दे रखा है, जो मेरे 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको दे रखा है कि अगर वो पिन न बोलूं मैं, इसका मतलब वो कोई एआई के माध्यम से या कोई दूसरी आवाज से वो बात कर रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि मेरे साथ कोई अनटुवर्ड या मैं कोई अज्ञात स्थान पे मैं ले जाया जा चुका हूँ और मेरी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या आपके मानना है आपने होम अरेस्ट करके रखा है? आपको क्या दिख रहा है? आइए आप अंदर आइए, या मुझे आइए आप अंदर आइए। आप तो चौथा स्तंभ है, आपको अंदर नहीं आने देना तो हमारा ये क्या? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, फेल हो चुकी है। यहाँ जो सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग का जो जितना भी मत है, इस समय सरकार में अल्पमत में आ चुकी है। मैं फिर से जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे अनुरोध करूंगा जो गवर्नर मैम की जो रिपोर्ट लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो यहाँ फेल हो चुकी है, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करें और तुरंत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। और आप देख रहे हैं इसका प्रतीक ये आगे अभी कितना भयावह होने वाला है, आप जान सकते हैं। अच्छा, आप सुबह से शाम तक डीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं? मैं 2 बार जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने गया था, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी, जो उसमें एक स्टेटमेंट बोला गया था, जो डीएम सर से जो है फोन पे कोई व्यक्ति बात करके जो हड़का रहा था और तेजी आवाज में चिल्ला रहा था, ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं रखना है, इसको रात में निकलने मत देना। तो ऐसे मैं जब ये खबर बाहर पहुंची तो लोगों ने बोला, पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी हमारे संगठन, सबने बोला कि जिलाधिकारी महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कौन सी विचारधारा का व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं आज 2 बार वार्ता करने गया था। एक बार जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकृति दी थी कि वो मिलेगी, बट कतिपय कारणों से मिल नहीं पाए। लेकिन मैं फिर दोबारा गया, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अभी फिर मैं जब भी निकलने का मौका मिलेगा, मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगा। सुबह की क्या रणनीति रहेगी? सुबह की रणनीति अभी तो हाउस अरेस्ट है, सुबह देखते हैं ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलने जाऊंगा।